हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 6 का वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक उसी प्रकार से जिससे प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो को सीखे थे, याद किए थे, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में भी सारे बुक्स और उसके ऑथर्स का जो नाम है उसको अच्छे से याद करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या उससे जुड़े, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, या आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, अगर वहाँ बुक्स एंड ऑथर से अगर सवाल आता है तो मैं बता दूं कि वो आपके शिफ्ट में भी सवाल देखने को मिलेगा और आप जरूर सही करके आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, एमबी कामत का है। इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, एमबी कामत। तो देखो, कामत में देखो काम आ रहा है ना, कामत यानी काम आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी काम आता है तो हमारे सपनों का भारत बना सकते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी काम आता है तो क्या आप हमारे सपनों का भारत बना सकते हैं। या एक और तरीका है कि आप उस प्रकार से याद कर सकते हो कि हमारे सपनों का भारत बनाने के लिए मुझे भी कमाना पड़ेगा। कामत यानी कमाना पड़ेगा। हमें अपने सपनों का भारत बनाने के लिए हमें भी कमाना पड़ेगा, यानी एम बी कामत। अब है नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी। नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी पराग कुलकर्णी का है। किसका है? पराग कुलकर्णी। तो कुल यानी कल, करनी मतलब कल करना। ठीक है, यानी जब बात हो नॉलेज इनोवेशन और स्ट्रेटजी की, तो हर आदमी यही कहता है कि कल करेंगे। जब बात नॉलेज इनोवेशन और स्ट्रेटजी की होती है तो लोग कहते हैं कि इस काम को हम लोग कल करेंगे, यानी कुलकर्णी, यानी पराग कुलकर्णी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखो बुक है द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन किसका है? अमिताभ, यानी अमिताभ घोष है। ठीक है, अमिताभ घोष का है। यानी शैडो मतलब क्या होता है? छाया। लाइन मतलब जानते ही हो, रेखा होता है। तो अमिताभ और अमिताभ घोष है ना, तो घोष को घुसना से याद रखोगे कि अमिताभ जहां कहीं भी घुसते हैं तो वहां उनकी हाइट की वजह से छाया की लाइनें बन जाती है, यानी छाया की लाइन यानी शेडो लाइन बन जाता है। अब है रामचरितमानस, तुलसीदास का है। रामचरितमानस तुलसीदास का, यानी अगर किसी का चरित्र, यानी रामचरितमानस है ना, तो अगर किसी का चरित्र हो तो तुलसी की तरह हो। अगर किसी का चरित्र हो तो तुलसी की तरह हो, तुलसीदास की तरह हो, यानी तुलसीदास इसका हो जाएगा। अब है प्राइड, प्रीजुडिस एंड पंडितरी। पंडितरी, ठीक है। पंडितरी मतलब होता है ना पांडित्य। ठीक है, प्राइड मतलब सब कोई जानता है, ये गर्व होता है। प्रिजुडिस मतलब होता है ना पक्षपात करना। ये किसका है? शशि थरूर का। तो शशि थरूर को थर थर कांपने से याद रखोगे कि ऐसा आदमी जिसको अपने आप पर गर्व हो, पक्षपात करता हो और पंडिताई करता हो, तो ऐसे आदमी के सामने हर कोई थर थर कांपता है, यानी शशि थरूर। ठीक है। अब है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि का है, यानी भारत के मुनि नित्य ही शास्त्र पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र है ना, तो नाट्य से नित्य याद रखोगे कि नित्य शास्त्र पढ़ते हैं, नित्य ही शास्त्र पढ़ते हैं, यानी भारत के मुनि नित्य ही शास्त्र पढ़ते हैं। अब है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, यानी सुशील कुमार का है। सुशील कुमार, सुशील जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और रिमेम्बर याद, यानी जो प्रधानमंत्री सुशील होगा लोग उसी को याद करते हैं। जैसे इस समय मोदी को बहुत सारे लोग याद करते हैं, उसी तरह से जो प्रधानमंत्री सुशील होगा लोग उसी को याद करते हैं, यानी सुशील कुमार। अब है द ब्रह्मसूत्र। द ब्रह्मसूत्र, द फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, द ब्रह्मसूत्र, द फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ किसका है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यानी देखो, ब्रह्म से सब कोई जानता है, राधा कृष्णन सबको जानता है। तो अब सबको जानता है ना राधा कृष्णन को, राधा कृष्णा। ठीक है, तो अब इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि हमारे भारत में अगर राधा कृष्ण जी के दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी मिल गए। अगर भारत में अगर राधा कृष्ण जी की दर्शन हो जाए तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी मिल गए, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब है बृहत कथा। बृहत कथा,
गुणाध्याय का है, गुणाध्याय, गुणाध्याय का है बृहत कथा। तो इसको याद कर सकते हो, बृहत मतलब होता है ना बड़ी कथा, बड़ी कथा, ठीक है, यानी जिसमें अध्याय पढ़ने के गुण होते हैं, जिसमें अध्याय पढ़ने के गुण, यानी गुणाध्याय है ना, तो गुणाध्याय, तो गुणाध्याय का मतलब जिसको, जिसको अध्याय पढ़ने के गुण होते हैं ना, जिसके अंदर अगर अध्याय पढ़ने के गुण होते हैं तो बड़ी कथा सुना सकते हैं, बड़ी कथा सुना सकते हैं, यानी जिसमें अध्याय पढ़ने के गुण होते हैं वही बड़ी कथा सुना सकते हैं। अब है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, शशि थरूर का है। यानी इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि पैराडॉक्सियल का मतलब क्या होता है, विरोधाभास की स्थिति पैदा करना, पैराडॉक्सियल। थरूर से तो अभी याद किया ना, थरूर को मतलब थर थर याद करो, थर थर कांपने के सेंस में, यानी प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई विरोधाभास वाली बातें लिखता है तो उस बंदे के सामने हर कोई थर थर कांपता है, शशि थरूर, ठीक है। अब है द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर का ही है, द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर। तो अगर कोई भारतीय नोवेल लिखने में ग्रेट है, अगर कोई भारतीय नोवेल लिखने में ग्रेट है तो छोटे लोग तो उनके सामने थर थर कांपते हैं, छोटे लोग उनके सामने थर थर कांपते हैं, यानी शशि थरूर। अब है चेकबुक, चेकबुक किसका है, वासुदेव मोही का, वासुदेव मोही का है। यानी हर आदमी का मोह पूरे दिन चेकबुक की तरफ ही रहता है, यानी हर आदमी का जो मोह है पूरे दिन चेकबुक की तरफ ही रहता है। अब है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती का है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, यानी सत्यार्थ यानी सत्य से वो बात है, और दयानंद सरस्वती, सरस्वती से याद रखोगे, यानी सत्य का अर्थ तभी पता चलता है जब आपके ऊपर माँ सरस्वती की दया हो, ठीक है। अब है एवरी चाइल्ड मैटर्स, कैलाश सत्यार्थी का है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, यानी कैलाश जो सत्यार्थी है, कैलाश सत्यार्थी ने कहा था कि प्रत्येक बच्चा मैटर करता है, प्रत्येक बच्चा मैटर करता है। अब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई का है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई का है। यानी इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, विरासत, लॉस मतलब जानते ही हो नुकसान, जो लॉस होता है, किरण मतलब कारण, देश, देसाई को देश से याद रखोगे, यानी उसे विरासत का लॉस होने का डर लग रहा था इसलिए वो देश आया, उसे विरासत का लॉस होने का डर लग रहा था इसलिए वो देश आया। अब है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत जब डिवाइड हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे, जब भारत डिवाइड हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। अब है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, रवीश कुमार का है, रवीश कुमार। फ्री मतलब क्या होता है, फ्री समझते ही हो, फ्री वॉइस, यानी रवीश कुमार जब भी बोलते थे तो फ्री होकर ही बोलते थे, रवीश कुमार जब भी बोलते थे तो हमेशा फ्री होकर बोलते थे। अब है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म, ठीक है, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, ला ब्लेच, लाब्लास का है, लाब्लेच या लाप्लास इसको पढ़ते हैं, यानी पॉसिबल है तो स्कूल में ला अपने बच्चे को, पॉसिबल है तो, यानी पॉसिबिलिज्म है ना, अगर पॉसिबल है तो स्कूल में ला अपने बच्चे को। अब है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, अनुपम खेर का है, अनुपम खेर, खेर मतलब खैर, बेस्ट मतलब सब कोई जानता है सबसे अच्छी, थिंग मतलब कोई चीज, अबाउट के बारे में, यू मतलब तुम, यानी सबसे अच्छी चीज तुम्हारे बारे में यह है कि तुम ही हो, खैर कर भी क्या कर सकते हो, खैर कर भी क्या सकते हो, यानी सबसे अच्छी चीज तुम्हारे बारे में यह है कि तुम ही हो, खैर कर भी क्या सकते हो, यानी अनुपम खेर। अब है दाएं भागा, यानी दाएं भागा, दाएं भाग इसको बोलेंगे, दाएं भाग। तो दाएं भाग क्या है, जीमूत वाहन का है, दाएं भाग जो बुक है ये जीमूत वाहन द्वारा लिखा गया है। तो अब देखोगे जीमूत वाहन, तो इसको कैसे याद करोगे, तो इस प्रकार से देखो, वाहन आ रहा है ना, तो वाहन दाएं है ना, तो दाएं भाग मतलब दाया से याद रखोगे, या भाग मतलब भाग, यानी वाहन को हमेशा दाएं भाग पर ही चलाते हैं, वाहन को हमेशा दाएं भाग पर ही चलाते हैं। अब है अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण किसका है, नंदिकेश्वर का है,
तो अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि भगवान नंदी ईश्वर के सामने अभिनय करते थे। भगवान नंदी ईश्वर के सामने अभिनय करते थे। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर हो जाएगा। अब है तमस। तमस यानी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी किसका है? तमस भीष्म साहनी का है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि महाभारत में भीष्म पितामह ने तमाशा खड़ा कर दिया था तो उसे हर किसी को सहन करना पड़ा था। यानी महाभारत में भीष्म पितामह ने जब तमाशा खड़ा कर दिया था तो उसे हर किसी को सहन करना पड़ा था। अब है दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड। तो दादा कॉमरेड को कैसे याद रखोगे? ये यशपाल द्वारा लिखा गया है। तो जब दादाजी के कमर पर मालिश करता हूं तो उस पल कहते हैं कि यस और करो, यस और करो, यानी और करने के लिए यहाँ और करो यानी यस बोलते हैं। यानी जब दादाजी के कमर पर मालिश करता हूं तो उस पल कहते हैं कि यस और करो। अब है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ट्विंकल खन्ना का है पुस्तक। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद ट्विंकल खन्ना का है। यानी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद प्रसाद कल खाना। यानी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद, दिवाली में लक्ष्मी पूजन के बाद जो प्रसाद है ना उसको कल खाना। कल यानी कल खाना यानी ट्विंकल खन्ना। ठीक है। अब है मृग नयनी। वृंदावन। वृंदावन लाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा। मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। यानी मृग मतलब सब कोई जानता है ना, हिरन होता है। और वृंदावन तो जगह का नाम है। यानी वृंदावन में हिरन घूमते रहते हैं। वृंदावन में जाओगे तो देखोगे कि वो तुम्हारे हिरन तुम्हारे पास पास घूमेगा। यानी वृंदावन में हिरन घूमते रहते हैं। अब है कितनी नावों में कितनी बार। अगेय का है यानी कितनी नावों में कितनी बार। तो इसको याद कर सकते हो कि कितनी नावों में कितनी ही बार हमने सफर किया, मतलब कि पता ही नहीं है। यानी अज्ञेय है, जो पता नहीं है उसी को बोलते हैं अज्ञेय। जो पता नहीं होना जो पता नहीं हो। यानी कितनी नावों में कितनी ही बार हमने सफर किया, मतलब कि पता ही नहीं है कि मैंने कितनी बार सफर किया है। यानी कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय का है। अब है ऑल फ्रॉम मेमोरी। ऑल फ्रॉम मेमोरी बीबी आचार्य का है। आचार्य का है। बीबी आचार्य यानी ऑल फ्रॉम मेमोरी। यानी तुम जितनी हरकतें करोगे वो सभी बीबी के मेमोरी में रहती है। यानी बीबी आचार्य है ना, तो तुम जितनी हरकतें करोगे, जितनी हरकत करोगे वो सभी बीबी के मेमोरी में रहती है। जो ज्यादा आचार्य बनने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा तुमको आचार्य बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितनी भी हरकतें करते हो वो बीबी के मेमोरी में रहता है। इसका मतलब कि तुम जितनी हरकतें करोगे वो सभी बीबी की मेमोरी में रहती है। तो ज्यादा आचार्य बनने की जरूरत नहीं है। एकदम सीधा साधा बनने की जरूरत नहीं है। अब है बॉय डंट क्राई। मेघना पंत का है। बॉय डंट कराई। मेघना पंत के जब मेघ से पेंट गीली हो जाए तो मैडम बोलती है कि बॉयज डंट क्राई, अभी सूख जाएगी। यानी जब बारिश होता है तो क्या होता है, पैंट सब गीला हो जाता है। यानी जब मेघ यानी बादल से जब मेघ से पेंट, जो पैंट पहनते हो उस पेंट को गीली हो जाए तो मैडम बोलती है कि बॉयज डंट क्राई, अभी सूख जाएगी। अब है शांताराम। शांताराम यानी जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स। जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स। ठीक है। यानी पुरानी मूवियों में डेविड और रॉबर्ट्स के सामने अच्छे से अच्छा आदमी भी शांत हो जाता था और कहता था कि डेविड भाई राम राम। शांताराम यानी डेविड भाई राम राम। ठीक है। अब है द ड्रामेटिक डिकेड। द डेज ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है। द ड्रामेटिक डिकेड। द डेज ऑफ इंदिरा गांधी। ये श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। यानी जो दशकों से नाटकीय लीला का काम कर रहा है उसे लोग प्रणाम ही करते हैं। ठीक है। यानी जो दशकों से नाटकीय लीला का काम कर रहा है उसे लोग प्रणाम ही करते हैं। यानी श्री प्रणव मुखर्जी। अब है चैलेंजेस बिफोर द नेशन। श्री प्रणव मुखर्जी का ही है। चैलेंजेस बिफोर द नेशन यानी देश के सामने चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों के ऊपर कोई काबू पा ले तो ऐसे व्यक्ति को हम भी प्रणाम करते हैं। यानी श्री प्रणव मुखर्जी। अब है बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। श्री प्रणव मुखर्जी का ही है। ठीक है। यानी बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी वो सरवाइव करने से परे था, लेकिन वो सरवाइव कर गया तो ऐसे व्यक्ति का
सामने आने पर हर कोई उसको प्रणाम करता है। ठीक है, जो समझ लो कि वो सरवाइव करने से परे था, लेकिन वो सरवाइव कर गया, तो ऐसे व्यक्ति का मुख सामने आने पर हर कोई उसको प्रणाम करता है, यानी श्री प्रणब मुखर्जी। अब है, देखो यहाँ पे बुक 4 दिया गया है जिसके ऑथर जवाहरलाल नेहरू है। यानी पहला बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा बुक का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा बुक जो है मेरी कहानी, और चौथा है एन ऑटोबायोग्राफी जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तो इसको याद करेंगे हम लोग ऐसे कि जब हम जवान होंगे, जब हम जवान होंगे, देखो जवाहर से, देखो जवाहर है ना, तो जवाहर से क्या याद रखोगे, जवाहर से जवान, जवान याद रखोगे कि जब हम जवान होंगे न जाने कहाँ होंगे, मतलब कि फिर खोजते रहना, फिर मेरी झलक पाने के लिए तरसोगे। यानी झलक क्या होता है, ग्लिम्सेस मतलब होता है ना, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व के इतिहास का जो झलक होता है, ग्लिम्सेस का मतलब होता है ना झलक। मेरी कहानी, यानी और केवल फिर मेरी कहानियां, यानी मेरी कहानियां सुनोगे। ठीक है, वो एन ऑटोबायोग्राफी है उनका, ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये गाना सुने हो ना कि जब हम जवान होंगे न जाने कहाँ होंगे, यानी जब हम जवान, यानी जवाहरलाल, जवाहर से याद रखो, जवाहरलाल को, जवाहर को जवान से याद करोगे कि जब हम जवान होंगे न जाने कहाँ होंगे, मतलब कि फिर खोजते, यानी डिस्कवरी करते रहोगे, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तुम फिर खोजते रहना, फिर मेरी झलक पाने के लिए तरसोगे, यानी ग्लिम्सेस जो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व के जो इतिहास का जो ग्लिम्सेस, यानी जो झलक है, पाने के लिए तरसोगे, और केवल फिर मेरी कहानियां, यानी मेरी कहानी, सिर्फ मेरी कहानियां सुनोगे। ये जो बता दें कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, ये अहमदनगर फोर्ट जेल में उनके कारावास के दौरान लिखी गई थी। जब जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अहमदनगर फोर्ट जेल में जब उनको कारावास किया गया था, यानी जेल जब गए थे, उस जेल के दौरान उन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। ठीक है, अब है हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश सत्य नडेला का है, हिट रिफ्रेश सत्य नडेला का है। यानी जब नहीं डला तो उसने कहा कि रिफ्रेश करो, फिर हिट हुआ। जब नहीं डला यानी सत्य नडेला, यानी नहीं डला, नडेला मतलब नहीं डला। जब कोई फाइल आप डालते हैं, यानी अपलोड करते हैं, तो नहीं डलता है, तो क्या कहा जाता है, जब नहीं डला तो उसने कहा कि रिफ्रेश करो, फिर हिट हुआ। जब रिफ्रेश करोगे तो फिर वो हिट करेगा, यानी नेक्स्ट पे जाएगा। अब है शैडो ऑफ ए प्रिंसेस, शैडो ऑफ ए प्रिंसेस, यानी पैट्रिक जेप्सन, जेप्सन का है ना, पैट्रिक जेप्सन का है, यानी पैट्रिक यानी पट रही, यानी छाया, राजकुमारी, प्रिंसेस मतलब क्या होता है, राजकुमारी, शैडो मतलब छाया होता है। पैट्रिक से पट रही याद करोगे, यानी सन, जेप्सन में सन है ना बेटा, यानी आजकल वो राजकुमारी उसके बेटे से पट रही है, इसलिए उसके घर पर उसकी परछाई पड़ रही है। अब है भारत भारती, भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा है, भारत भारती लिखा गया है। अगर भारत में शरण लेनी है तो माँ भारती की पूजा करनी होगी, अगर भारत में शरण लेनी है तो माँ भारती की पूजा करनी होगी। अब है मिडनाइट डायरीज, मिडनाइट डायरीज, बोरिस, बोरिस येल्स्टीन, येल्स्टीन है ना, येल्स्टीन, ठीक है, बोरिस येल्स्टीन। यानी जब लोग मिडनाइट में बोर हो जाते हैं तो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, जब लोग रात, जब रात में बोर हो जाते हैं ना, तो अपने डायरी लिखना बैठ जाते हैं, यानी जब लोग मिडनाइट में बोर हो जाते हैं तो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। अब है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ब्रैक ओबामा, ब्रैक ओबामा जो है ना, ब्रैक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर्स, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यानी मेरे पिता का ही सपना नहीं, अब तो मेरी माँ का सपना भी यही है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, यानी बड़ा, यानी बराक ओबामा, यानी बड़ा आदमी बनूं। मेरे पिता क्या ही नहीं, ये मेरे माँ का भी सपना है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं। अब है द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा का ही है, बराक ओबामा, यानी माँ अब मैं बड़ा आदमी बन गया, अब ऐसे बराक ओबामा यानी बड़ा आदमी, यानी माँ अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, इसलिए सिटी, सिटी ऑडी गाड़ी लेने का साहस किया हूँ। सिटी ऑडी गाड़ी के, ऑडी सिटी में जो ऑडी गाड़ी होता है ना, सिटी में ऑडी गाड़ी लेने का साहस किया हूँ। अब है माई आउन बोसवेल, एम हिदायतुल्लाह का माई आउन बोसवेल, बोसवेल है ना, माई
माई ऑन बोसवेल, एम हिदायतुल्लाह। यानी इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि मेरा स्वयं का बॉस इतना अच्छा है कि वो हमेशा हिदायत देता है कि तुम ये किया करो। मेरा बॉस इतना, बॉस वेल है ना, बॉस मेरा इतना वेल यानी अच्छा है कि वो हमेशा हिदायत देता रहता है कि तुम ये किया करो। अब है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है। यानी भारत में 20-22 की उम्र में जितने भी बॉस बने हैं उन्होंने सभी ने स्ट्रगल ही किया है। यानी 20-22 की उम्र में, जो 1920 20 और 42 लिखे हैं, उसको 20-22 यानी 20 में जब 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 42 नहीं हो जाएगा। यानी जब वो भारत में 20-22 की उम्र में जितने भी बॉस बने हैं, इन्होंने सभी ने इन्होंने सभी ने क्या किया है, संघर्ष यानी स्ट्रगल किया है। अब है अनीता देसाई द्वारा, देखो बहुत सारा पुस्तक को लिखा गया है, उनके द्वारा 8 पुस्तक का यहाँ नाम दिखाया गया है। ये देखो, पहला पुस्तक है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, पहला पुस्तक है। दूसरा जो पुस्तक है वो है वेयर शैल वी गो दिस समर, वेयर शैल वी गो दिस समर, यानी इस गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे, द विलेज बाई द सी, द विलेज बाई द सी। अब है क्राई द पीकॉक, द पीकॉक गार्डन, द पीकॉक गार्डन, इस रूप में भी बुक का नाम आता है। क्राई द पीकॉक पूछे या द पीकॉक गार्डन पूछे तो वही दोनों का सेम हो जाएगा। अब है जिग जैग वे हो गया, फास्टिंग फिस्टिंग, फास्टिंग और फिस्टिंग, ठीक है। और दूसरा अब हो गया गेम्स एट ट्विलाइट, गेम्स एट ट्विलाइट, और है क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे। यानी इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अनीता एक बार विदेश चली गई, विदेश चली गई, अनीता एक बार विदेश चली गई जब उनको पता चला कि अपने देश में आर्टिस्ट गायब हो गए हैं। यानी द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब क्या होता है, गायब हो गए, गायब होना है। जब उनको पता चला कि अपने देश में आर्टिस्ट गायब हो गए हैं तो अनीता अपने देश में आई, तो आते ही बोली कि इस गर्मी में कहाँ चलेंगे। यानी वो आते ही इस देश में आई, आप पूछी लोगों से कि अब हम लोग इस गर्मी में कहाँ चलेंगे, वेयर शैल वी गो दिस समर, इस गर्मी में हम लोग कहाँ चलेंगे। तो किसी ने कहा कि सागर के किनारे एक गांव है, द विलेज बाय द सी, यानी सागर के किनारे एक गांव है, वहां हम लोग चले। फिर किसी ने कहा कि वहां शाम को मोर चिल्लाते हैं, क्राई द पीकॉक, यानी शाम को वहां मोर चिल्लाते हैं, द पीकॉक गार्डन, समझ लो वहां पीकॉक गार्डन है और वहां मोर चिल्लाते हैं शाम को, ठीक है। अब फिर दिमाग में आया कि गांव में चलेंगे तो वहां रास्ता जो होगा ना टेढ़ा मेढ़ा होगा, विदेश तो है नहीं कि सीधे सीधे रास्ते आपको मिलेंगे, गांव है वहां पे जिगजैग वे यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा, तो वहां रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा। विदेश से चली और गांव में पहुंची तो फास्ट हो चुका था, तो गांव वालों ने, यानी फास्ट हो गया मतलब भूख भूख लग गया, फास्ट हो चुका था, तो गांव वालों ने दावत यानी फीस्ट दी, दावत दी, यानी फीस्ट मतलब होता है दावत। तो उनका फास्ट हो गया, यानी बहुत देर से भूखी थी, तो उसको गांव वालों ने फीस्ट दिया यानी उनको दावत दी। जब वहां देखा तो शाम के समय ट्विलाइट में बच्चे गेम खेल रहे थे। ट्विलाइट जो रात में जो नहीं एक लगाया जाता है, जो हर गली वली में देखा होगा कि ट्विलाइट लगाया गया, समझ लो रात के समय ट्विलाइट में बच्चे गेम खेल रहे थे, क्लियर लाइट ऑफ डे, यानी जैसे लग रहा था कि दिन हो गया है। अब है भागवत गीता, यानी वेद व्यास का है, भगवत गीता वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। यानी भगवत गीता इतनी बड़ी है कि एक बार पढ़ने बैठ गए तो फिर व्यस्त ही हो जाओगे। यानी वेद व्यास, तो वेद व्यास को वेद व्यास को व्यस्त से याद रखोगे। यानी भगवत गीता इतनी बड़ी है कि एक बार पढ़ने बैठ गए तो फिर व्यस्त ही हो जाओगे। अब है महाभारत, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, महाभारत वेद व्यास द्वारा, यानी महाभारत इतनी बड़ी है कि एक बार पढ़ने बैठ गए तो फिर व्यस्त ही हो जाओगे। यानी महाभारत इतनी बड़ी है कि एक बार पढ़ने बैठ जाओ तो व्यस्त ही हो जाओगे। यानी वेद व्यास यानी एकदम वेद पढ़ने बैठ जाओ तो व्यस्त ही हो जाओगे। अब है द लिटिल क्ले कार्ट, द लिटिल क्ले कार्ट, या जिसको बोलते हैं मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम सुद्रक द्वारा है। तो इस द लिटिल क्ले कार्ट अगर इंग्लिश में लिखा है तो क्या लिखेगा, या द लिटिल क्ले कार्ट लिखे या मृक्ष कटिकम लिखे, तो इसका मतलब ये जो पुस्तक लिखा गया हो इसके लेखक जो है ना सुद्रक है। यानी मृक्ष कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। वो कह रहा है कि घर में मिट्टी के खिलौने को सीधा रख, वो कह रहा है कि सुद्रक मतलब सीधा रख, सुद्रक मतलब सीधा रख, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि घर में मिट्टी के खिलौनों को सीधा रख।
अब है विदाउट फियर और फेवर, विदाउट फियर और फेवर यानी नीलम संजीव रेड्डी का है, नीलम संजीव रेड्डी का है। अगर आप चाहते हैं कि डर ना लगे और हर चीज आपके फेवर में हो तो उसका एक ही तरीका है कि अंगूठी में नीलम पहन लो, यानी अंगूठी में यानी रिंग में ना अपना नीलम डाल लो, नीलम डालोगे तो आपका जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डर ना लगे और हर चीज आपके फेवर में हो तो उसका एक ही तरीका है कि अंगूठी में नीलम पहन लें, यानी नीलम संजीव रेड्डी। अब है द इरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर का है। यानी जब भारत में अंग्रेजों का युग था तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तो उस समय अच्छे से अच्छा बंदा भी थर थर कांपता था। ठीक है। अब है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, जी कृष्णन का है, जी कृष्णन। यानी जी ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान कृष्ण का चक्र सीधा आदमी को हिट करता था। जब हिट द द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, रोहित शर्मा का स्टोरी है, जी कृष्णन द्वारा लिखा गया। इसके ऑथर जो है जी कृष्णन है, कृष्णा मतलब कृष्णा जी से याद, भगवान कृष्णा से याद रखोगे कि जी ये बात बिल्कुल सही है कि जी कृष्णन है ना, तो जी ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान कृष्ण का चक्र सीधा आदमी को हिट करता था, यानी हिटमैन। ठीक है। अब है आई एम नो मसीहा, आई एम नॉट, आई एम नो मसीहा, आई एम नो या आई एम नॉट मसीहा, सोनू सूद का है। ठीक है। सोनू सूद जो एक्टर है ना, तो एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी, तब लोगों ने इन्हें मसीहा कहा था, लेकिन सोनू सूद ने कहा कि मैं मसीहा नहीं हूँ, आई एम नो मसीहा या आई एम नॉट मसीहा। सोनू सूद का है कि उन्होंने जब कोरोना काल में जब लोगों की मदद किया था तो लोगों ने उनको मसीहा कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ। अब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो राजनीति का जो ग्रामर है ना वो क्या है, तो ये हेरोल्ड लस्की द्वारा लिखा गया है। तो हेरोल्ड हेरोल्ड में क्या है, ओल्ड आ रहा है ना, कि हर बुजुर्ग आदमी को पॉलिटिक्स की ग्रामर आती है, हर बुजुर्ग आदमी को, गांव में देखे होगे कि हर बुजुर्ग आदमी को जो पॉलिटिक्स की जो ग्रामर है ना वो आती है। यानी फाइंडिंग माई वे, फाइंडिंग माई वे, वेंकट रमन सिंह श्याम, वेंकट रमन सिंह श्याम का है फाइंडिंग माई वे। राम कहते हैं कि तुम मेरे तरीके से मुझे प्राप्त कर सकते हो। वेंकट रमन है ना, तो राम बोलते हैं कि राम अपने श्याम से बोलते हैं, राम सुनो श्याम, तुम मुझे मेरे तरीके से तुम प्राप्त कर सकते हो, यानी फाइंडिंग माई वे, तुम मेरे तरीके से मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, रामचंद्र गुहा। यानी डेमोक्रेट्स से डेमोक्रेसी याद करोगे कि अगर राम राज्य होगा वहां समझ लो वहां डेमोक्रेसी होगा ही होगा, जब राम राज्य होगा तो वहां डेमोक्रेसी होगा ही होगा। ठीक है। अब है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, भारतीय जो संसद है ना, भारतीय संसद यानी भारत के लोगों की बात करते हैं, जो ग्रुप में बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, समूह यानी भारतीय की समूह की बात करते हैं। मीरा कुमार, तो देखो मीरा कुमार को, मीरा जो कृष्ण को प्यारी थी, मीरा जो कृष्ण से बहुत उसका लगाव था, यानी मीरा को भारतीय जो पार्लियामेंट, जो भारतीय जो संसद था उसने भी नहीं बख्शा था, उनको बहुत भरा बुला, उनके समय में उनको बहुत ज्यादा भरा बुरा कहा गया था। अब है बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, शाक्य मुनि का जो हेरिटेज है वो बुद्ध गया है। राजेंद्र लाल मित्तर, राजेंद्र ना अपने मित्र से कहता है कि चलो अब हम लोग बुद्ध गया चले, बुद्ध गया जो बुद्ध गया में देखो है ना भगवान बुद्ध का टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध गया में ही ना भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो राजेंद्र अपने मित्र से कहता है कि चलो हम लोग बुद्ध गया चले, बुद्ध गया चले। अब है 40 years विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, शिव थानू पिल्लई, शिव थानू पिल्लई। यानी शिव को प्राप्त करने में, शिव थानू यानी तो शिव, यानी शिव को प्राप्त करने में लोगों के 40 या 50 साल लग जाते हैं, शिव को प्राप्त करने में 40 से 50 साल लग जाते हैं, यानी 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शिव थानू पिल्लई का है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो भी आप हमें सूचित कर सकते हैं।
बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आता हो चैनल, अगर आप इस तरह का वीडियो भविष्य में देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।